सभी को राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज सुबह भी भाई तबीयत में कोई सुधार नहीं है, बुखार बहुत ज़्यादा था। फिर आपके अंकल जी ने सुबह पहले तो डॉग को ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाया। फिर मैंने दुकान खोल दी। दुकान खोलने के बाद दुकान में एंट्री ली। उसके बाद मैं नहाने चला गया था। तब तक आपकी भाभी ने दुकान पर अच्छे साफ़ सफाई कर दी थी। शनि महाराज आ गए थे, उनको आपके अंकल जी ने तेल अर्पित कर दिया था। आप फिर इस फेस से देख ही सकते हो हालत कितनी ख़राब है। फिर दुकान में पहुंच के पहले अपनी जोत बत्ती की। दुकान पर जोत बत्ती करने के बाद थोड़ी देर बाद ये कस्टमर आ गया था। इस भाई को इसकी गौ माता की आवश्यकता अनुसार किट्टू आई ड्रॉप दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करके इस भाई को दवाई दी। फिर उसके बाद 11 बजे थोड़ा खाना खाया दाल के साथ और नियमित रूप से अजीत राड का व्लॉग देखा। फिर वापस से दुकान पे आ गया था। फिर दोपहर के एक अंकल जी और आ गए थे, ये अपने गांव की पास वाली ढाणी से थे। फिर उनको उनकी आवश्यकता अनुसार उनके पशु के लिए टिटके और एफ की दवाई दुकान के रैक से लेके दी। फिर ये अपना स्पेशल नाई आ गया था भाई, इसकी पेट की हालत बहुत ख़राब थी। फिर इसको दवाई दी। फिर उन्होंने पेटीएम से पेमेंट करी। उसके बाद 3-1 बजे ही बेटी उठ कर दुकान में पहुँच गई थी। फिर पुत्री के साथ कुछ लाट लड़ाए। फिर शाम को एक और कस्टमर आ गया था। इस भाई को इसकी ज़रूरत अनुसार बेटाडिन की ऑइंटमेंट दी गई। फिर उसके बाद अंकल जी का आगमन हो चुका था। ये पशु के व्यापारी हैं, इनकी आवश्यकता अनुसार दवाई। पहले तो एनाबोलाइट लेने का मन था इनका, फिर उन्होंने कहा एनाबोलाइट नहीं एंड्राइडाइन ही दे दे। फिर वापस से इनको चेंज करके एंड्राइडाइन दी। फिर उसके बाद एक भाई मेरे पास के गांव से इस स्कूटी खड़ी करके चला गया था। ये कह गया था कि भाई साहब 5-7 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार किया तो आया ही नहीं। फिर उसके बाद पशु चिकित्सक आ गए थे। फिर उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेके दी। फिर उन्होंने 50 ml सिरिंज की और डिमांड करी। फिर वह सिरिंज भी ला के इनको दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला, क्योंकि लंबे समय बाद ये भाई दुकान पर वापस आया था, तो उसके आने के बाद पता चला कि स्कूटी ख़राब हो गई थी। ये मैकेनिक को लेने गया था। तब तक पुत्री भी अपने चाचू भौमिक के साथ बाइक की राइड लेके वापस से दुकान की तरफ प्रस्थान कर चुकी थी। बेटी दुकान में पहुंच चुकी थी अपनी बाइक की राइड कंप्लीट करने के बाद। आजकल बाइक की बहुत लाड़ी हो रही भाई बेटी। फिर उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा लगने के बाद अच्छी तरह से गर्मी में तरबतर पसीने से होने के बाद इन भाइयों की स्कूटी हो गई थी स्टार्ट। फिर उन्होंने अपना सामान लोड कराया, कुछ सामान दूसरे भाई को दे दिया और उस भाई ने अपना सारा सामान स्कूटी पर लोड करके अपने घर की तरफ रवानगी ले ली। फिर थोड़ी बहुत दवाई गोली लेने के बाद तबीयत में कुछ % सुधार था, तो मैं बाइक लेकर मार्केट चला गया। घर की आवश्यकता अनुसार कुछ फल सब्जियाँ ली। फिर उसके बाद वहाँ से उसकी पेमेंट कर किराने की दुकान पे आया। वहाँ से कुछ सामान लेकर डिजिटल माध्यम से किराने वाले भाई की भी पेमेंट मैंने फ़ोन काट कर गूगल पे के हिसाब से उसकी पेमेंट कर दी। फिर दुकान में पहुँचा तो आंटी जी हमारे पड़ोस के ही घर से थी, वो अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ शुगर की मेडिसिन लेने के लिए दुकान पे आ रखी थी। फिर उस आंटी जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ शुगर की मेडिसिन केगलिम M2 और एक मल्टीविटामिन कैप्सूल आंटी जी को दिया और डोज के बारे में बताया। फिर आंटी जी ने पैसे दिए और बचे हुए पैसे आंटी जी को वापस दिए। फिर थोड़ी देर बाद अपना यश भाई दुकान में पहुँच चुका था। तब तक तारी भाभी ने कबाड़ी पकड़ लिया था, क्योंकि दुकान का कबाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। फिर सारा कबाड़ी को तुलवा दिया था। फिर उसके बाद बेटी का वेट करने लगे, तो काटा कुछ ढंग से नहीं दिखा रहा था। फिर गत्ता रख कर बेटी को अच्छे से वेट किया, तो बेटी का वेट मिला वही 8 किलो 200 ग्राम। फिर उसके बाद मैं दुकान पर वापस आ गया था। मेरे मित्रगण दुकान पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लग गए थे। शाम को भी कुछ तबीयत में खासा सुधार नहीं था, लेकिन पहले से कुछ % रिकवरी थी। फिर शाम को आपके अंकल जी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि पापा गाड़ी भरने जा रहे थे। ड्राइवर बाबूजी अपना माल्टा मस्ती मार के लौट रहा था। फिर उसने कोई मतलब नहीं था गाड़ी का नंबर आया है ना आया है, गाड़ी लोड करके लेनी। फिर मैं शाम ने बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर चला गया। वहाँ पापा गाड़ी लोड करके आ गए थे। फिर पापा ने गाड़ी को पार्किंग में लगाया। पेट्रोल पंप में गाड़ी पार्क करने के बाद मैं पापा को लेकर घर की तरफ रवानगी ले चुका था। आपको वो लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ वो लोग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये व्लॉग भी सुबह 3 बजे बनाया है भाई साहब, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।